ओम शांति। 8 जुलाई। बाबा हम सभी के भाग्य को देख देख कर बहुत खुश हो रहे हैं। कहते हैं तुम जैसा भाग्यवान खुश नसीब कोई नहीं। तुम राजऋषि बने हो, मैंने तुम्हें राजयोग सिखाया है। तुम तपस्या कर रहे हो स्वर्ग की राजाई पाने के लिए। बहुत सुंदर बात है, इस पे हम चर्चा करेंगे। जो संस्कार मेरे में हैं वो तुम सब में भी हैं। मैं ज्ञान का सागर पतित पावन तुम सबको ज्ञान देता हूँ, पावन बनाता हूँ। तुम भी दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, पतित से पावन बना रहे हो। मुझे ही सारा संसार याद करता है। मैं सभी धर्मों की आत्माओं का पिता हूँ। कोई मुझे गॉड फादर कहते हैं, कोई कहते हैं खुदा की बंदगी करो। तुम सब माता पिता कहते हो। सब मेरी महिमा का गुणगान करते हैं, पर मुझे कोई जानता नहीं है। मैं खुदा कर तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूँ। इस सारे चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाते हो। बाबा रोज हमें याद दिलाते हैं, तुम सारे विश्व पर राज करते थे। तुम तब संपूर्ण निर्विकारी थे। ये भारत स्वर्ग था। धीरे धीरे तुम्हारी कलाएं नीचे उतरी, तुम विकारी बन गए, राज गंवा दिया। मैं फिर से तुम्हें पावन बनाकर, निर्विकारी बनाकर राज दिलाने के लिए आ गया हूँ। देखिए भगवान से हमारा कितना प्यार हो। हमारा खोया हुआ राज वो हमें दिला रहे हैं। बाबा याद दिला रहे हैं, एक राजा नहीं होता केवल महाराजा, उनकी डिनाइस्टी चलती है, फिर और राजा, छोटे छोटे राजा भी होते हैं। इसलिए विजय माला बनी हुई है, 108 रत्नों की माला। ये 108 रत्न सारे सतयुग पर राज करते हैं। एक फूल होता है ऊपर, तो बाबा भक्ति की बात कह रहे हैं कि भक्ति में सभी मन को स्मरण करने के बाद फूल को मस्तक से लगाते हैं, सिर झुकाते हैं, चूमते हैं, प्यार करते हैं, क्योंकि वो निराकार परमात्मा शिव की याद में है। उसने ही तुमको विजय रत्न बनाया। विजय रत्न कहते हैं जिन्होंने माया पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली, वो वैजंती माला, अंत तक जिनकी संपूर्ण विजय हो गई। ऐसी आत्माएं ही पूरे सतयुग पर राज करती हैं। 1250 वर्ष विश्व महाराजन होते हैं, साथ साथ दूसरे राजा भी होते हैं। तो बाबा कह रहे मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। बिना पावन बने कोई घर नहीं जा सकता, कोई जा ही नहीं सका, क्योंकि घर खाली नहीं है। अभी वहां से सब आत्माएं नीचे नहीं आई हैं। ये घर भरपूर हो गया है तुम्हारा, ये दुनिया, अब ये खाली हो जाएगी। तुम सब वहां चले जाओगे, वो भी खाली हो जाएगी। सब आत्माएं वहां से यहाँ आ रही हैं, खाली हो जाएगी परमधाम की दुनिया। फिर यहाँ से सब जाएंगे, ये दुनिया देवताओं के लिए खाली हो जाएगी। बाबा विनाश की बात तो करते ही हैं, लेकिन एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि बाबा ये नहीं चाहते कि बाबा के बच्चे बहुत कष्ट पाएं, इसलिए बॉम्ब्स बनवा दिए, फट से मृत्यु हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होंगी। बाबा ने कहा ऐसे नहीं केवल महाभारत युद्ध से विनाश होगा, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत होंगी, उसमें फटाफट मृत्यु हो जाएंगी, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। तो मैं तुम्हें पावन बना रहा हूँ, तुम्हें निर्विकारी बना रहा हूँ। एक तो हमें संपूर्ण पावन बनने पर बहुत ध्यान देना चाहिए। हमें सृष्टि के आदि से और अंत तक का संपूर्ण ज्ञान है, उस ज्ञान का हमें स्मरण करते रहना चाहिए, तो बहुत खुशी रहेगी, बहुत नशा चढ़ेगा। अब आते हैं हम उस मुख्य बात पर कि बाबा हमें राजयोग सिखा रहे हैं। हम तपस्या कर रहे हैं अपना राज पाने के लिए। तपस्या क्या है? राजाई के लिए तपस्या। हम सर्वशक्तिवान से बुद्धि योग लगाते हैं,
उसकी शक्तियां ले रहे हैं, क्योंकि राजा को, महाराजा को, स्वर्ग पर राज करने वालों को बहुत बहुत शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे भगवान सर्वशक्तिवान है, वे भी जैसे कि सर्वशक्तिवान हो जाते हैं। तो एक योग से इसलिए राजाई मिलती है। दूसरा, योग बल से हम संपूर्ण पावन बन जाते हैं। पावन दुनिया की राजाई उन्हें मिलेगी जो संपूर्ण पावन होंगे। भगवान पवित्रता के सागर और पतित पावन हैं। उनसे योग लगाने से, उनसे कनेक्शन जोड़ने से उनकी पवित्रता हमारे अंदर आने लगेगी, हमारे विकार भागने लगेंगे और हम पावन बन जाएंगे। देखिए, यही हो रहा है। सभी लोग जो योग अभ्यास कर रहे हैं, योग बल से उनकी कमजोरियां निकल रही हैं, उनके विकार नष्ट हो रहे हैं और वो पावन बनते जा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में हो रहा तीसरी चीज, सारे सद्गुण आ रहे हैं। एक राजा को प्रजा पालक होना चाहिए। बाबा हम सभी को यहाँ पूर्वज की स्थिति में स्थित करके सभी धर्मों की पालना कराते हैं। तो हमारे अंदर सारे सद्गुण भी आने चाहिए। सफल राजा वही होता है जिसे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, जो प्रजा पालक, प्रजा का ध्यान रखने वाला, संपूर्ण न्यायकारी होता है, जो विषय वासनाओं से मुक्त होता है, वो सफल राजा होता है। आपने इतिहास में सुना ही होगा, जो राजा विषयी रहे, जो विषय भोग में चले गए, शराब के नशे में चूर रहने लगे, दूसरों ने अटैक करके उनसे उनका राज्य ले लिया। तो एक राजा को बहुत चरित्रवान भी होना चाहिए। राजयोग हमें पवित्रता और संपूर्ण चरित्र प्रदान करता है। तो हम सभी बहुत ध्यान दें और इससे ही हम विजयी रतन बनते हैं, जो विश्व पर राज करते हैं। बिना योगी बने कोई माया को जीत नहीं सकता है। हमें माया को जीतना है तो 8 घंटे तक हमारा योग अवश्य होना चाहिए, ताकि चित्त भी शुद्ध हो जाए, संस्कार भी शुद्ध हो जाए, हमारी शक्तियाँ बहुत बढ़ जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष सभी पर हम विजय प्राप्त कर लें, तब तो हम विजयी कहलाएंगे। अपने व्यर्थ संकल्पों पर भी विजय प्राप्त कर लें। तो बाबा हमें ऐसी तपस्या सिखा रहे हैं। हमें राज ऋषि बना दिया है। ऋषि माना संपूर्ण पवित्र और राज करने लायक, संपूर्ण पवित्र आत्मा अर्थात वैराग्य से भरपूर भी। तो हम ऐसे राज ऋषि हैं जो पवित्र भी हैं और संपूर्ण त्यागी और वैरागी भी हैं। ऐसी स्थिति में स्थित होकर जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हम में राजाई के संस्कार आ जाते हैं। वरदान है, इस गम की दुनिया में रहते हुए बेगमपुर के बादशाह बनकर रहने वाले अशक्ति संपन्न भव, जिनके पास संपूर्ण शक्तियां हैं, वे इस दुखों की दुनिया में भी बेफिक्र बादशाह रहते हैं। वे कर्मेंद्रिय जीत होते हैं, मन बुद्धि को जीतने वाले होते हैं। लेकिन अगर किसी संग दोष में आकर कर्मेंद्रियों के अधीन हो जाते हैं तो उनकी खुशी भी चली जाती है और गमों में उनका जीवन फिर से भरपूर हो जाता है। तो हमारे पास अष्ट शक्तियां हैं, हम बेफिक्र बादशाह की तरह जीवन जीना सीखें। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता तो जैसे कि गले का हार है। आज का अभ्यास हम करेंगे। मैं संपूर्ण निर्विकारी राज ऋषि हूँ। बैठाएंगे अपने राज ऋषि स्वरूप में अपने को और सर्वशक्तिवान से शक्तियों की किरणों का फाउंटेन निरंतर मुझ पर पड़ रहा है और मेरे चारों ओर एक शक्तिशाली आभा मंडल बन रहा है। इस आभा मंडल के बीच बैठेंगे और सर्वशक्तिवान से शक्तियां ग्रहण करेंगे। ओम शांति।